स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आपसे 5 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पहले नागरिकता वाले वीडियो में, जिसका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन से न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तीसरा क्वेश्चन है किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई। तो भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 से हुई और इस ऑप्शन में 1935 चारों ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है। तो एस राधाकृष्णन अंतरिम गवर्नमेंट के सदस्य नहीं थे। और पांचवा क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाएगा। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम पर भारत परिषद अधिनियम से हुई थी। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। बीच में 2 दिन गैप थी, लाइट की समस्या थी, छुट्टी भी थी, एक आध दिन दिक्कत आई थी क्लासों में। ठीक है, संविधान का आज तीसरा भाग है। नागरिकता वाले पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई थी यार, मेरी पर्सनल नोट्स खो गई थी और थोड़ा दिक्कत था मुझे। ठीक है, थोड़ी अनकंफर्ट वीडियो हो गई वो नागरिकता, लेकिन उसको बाद में एडिट कर दूंगा, क्योंकि मैं जिस नाम से मैं जाना चाहता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने के लिए। व्यूज का क्या है यार, आज है कल आज कम है कल बढ़ जाएगा, ऐड करके जो व्यूज बढ़ा व्यूज आता रहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो कि छोटे मैं मैनेज कर लिया जाएगा। तुम क्वालिटी को, जैसे तुम ROA, लोअर PCS, UPSI, UPP, SSC GD, CGL, जहां पे GS का एग्जाम है तुम वीडियो देखते चलोगे, मेरा दावा है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा सर, मेरी गारंटी है। चलो, आज का विषय है भाग 3। क्या विषय है? भाग 3, मूल अधिकार। आज का टॉपिक है मेरा संविधान का भाग 3। विषय क्या है? भाग 3 विषय है मूल अधिकार। क्या विषय है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट मूल अधिकार को शुरू करके मूल अधिकार की आर्टिकल तुमसे बात करने लगा तो एक बड़े पैमाने पे अच्छे एग्जामों के प्रश्न छूट जाते हैं, ठीक ठाक प्रश्न यार छूट जाते हैं। ठीक, सबसे पहली बात सर मूल अधिकार क्या है। अगर हम तुमसे कहें सर मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। इस परिभाषा में मैंने आपसे 2 शब्द बोला, एक भौतिक, दूसरा नैतिक। अगर लिख कहें तो हम लिख देंगे, वैसे अगर आप लिख पाए तो ज्यादा बेटर है कि मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। भौतिक विकास क्या है, नैतिक विकास क्या है? भौतिक को हम 3 रूप में बांटेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। भौतिक विकास और दूसरा शब्द मेरे भाई है नैतिक विकास। भौतिक विकास में हम 3 चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। राजनैतिक, तो भौतिक में हम 3 चीजों को पढ़ते हैं, सामाजिक को, आर्थिक को एवं राजनैतिक को। तथा नैतिक विकास में हम पढ़ते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक। धार्मिक एवं आध्यात्मिक। ठीक, भौतिक विकास में हम 3 चीजों को पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक को। तथा नैतिक विकास में हम 2 चीजों को पढ़ते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक को।
मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को नैतिक एवं भौतिक विकास हेतु आवश्यक है। पॉइंट क्लियर? ठीक, हम लोगों को पढ़ना है संविधान का भाग 3। कौन सा भाग पढ़ना है? संविधान का भाग 3। जितने बहुत बेसिक एग्जाम वाले बच्चे हैं मेरे भाई, जैसे यूपीपी की अगर तैयारी तुम कर रहे हो तो तुम्हें पहला काम क्या करना है? सभी भागों के नाम और उनके आर्टिकल याद रखने। कौन सा कितने आर्टिकल कितने भाग में आते हैं। भागों के नाम प्रतिशत में आ जाता है अक्सर छोटे एग्जाम में। अक्सर पूछ लेता है कि 7वां भाग राजभाषा किस भाग का विषय है, आपात किस भाग का विषय है। जनरल इसको, ये तो बहुत पॉपुलर, इसको नहीं पूछेगा कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस भाग का विषय, तो ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार विषय क्या है? मौलिक अधिकार भाग कौन सा है? 3। तो कितने आर्टिकल इसमें रखे गए, कितने अनुच्छेद इसमें हैं? तो अनुच्छेद की हम बात करें तो 12 से लेके 35, 12 से लेके 35 तक है। कहां तक है? 12 से लेके 35 तक है। लिया कहां से गया? हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से लिया? तो हम कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां के संविधान से हमने लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार को कॉपी किया या वहां पे से हमने लिया भारतीय संविधान में। तीसरा पॉइंट, आर्टिकल की संख्या कितनी है? 12 से 35। 12 से 35। विषय मौलिक अधिकार, भाग 3। लिया कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब यार ये बच्चों वाली क्लास इंटरेस्ट की तो है, मजा आएगा। इतना क्वालिटी जितना प्रोवाइड कर रहा हूं कोई नहीं करेगा हर चीजों को लेकर। ठीक, अब सबसे पहला शब्द आएगा मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? पहला क्वेश्चन आया, मौलिक अधिकार सर होता क्या है? क्या है मौलिक अधिकार? तब आप लिखेंगे मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को नैतिक और भौतिक आजादी देते हैं। ठीक, यहां पे हम क्या कह सकते हैं? मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को नैतिक और भौतिक आजादी देते हैं या नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। अब एक शब्द तुम्हारे सामने आया मेरे भैया, नैतिक, और दूसरा शब्द आया हमारे सामने भौतिक। ये कौन सा विकास है? नैतिक विकास क्या होता है और भौतिक विकास क्या होता है? तो जब हम नैतिक विकास या भौतिक विकास में बात करेंगे तो नैतिक विकास में हमारा आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास में हमारा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। तो भौतिक में सामाजिक विकास
आर्थिक विकास एवं राजनैतिक विकास। किस विकास में? भौतिक विकास में। और नैतिक विकास में हमारा धार्मिक विकास या आध्यात्मिक विकास। कौन से विकास? आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को नैतिक और भौतिक आजादी देते हैं या नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। नैतिक विकास, धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक विकास, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। अब अगले पॉइंट में हम डालते हैं कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों को किसने अपने संविधान में जगह दिया, या मूल अधिकार का इतिहास क्या है। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा मेरे भाई वो होगा मूल अधिकारों का इतिहास। मूल अधिकारों का इतिहास। किसका इतिहास? मूल अधिकारों का इतिहास। मूल अधिकारों का इतिहास। अगर हम आपसे कहें कि मूल अधिकार को लगाने के लिए या मूल अधिकार को संवैधानिक करने में उसके बारे में विचार किसने किया? सबसे पहले फ्रांस ने किया। किसने किया? फ्रांस ने 1789 में। 1789 में किसने किया? फ्रांस ने किया 1789 में। लेकिन इसने अपने संविधान में लिखित नहीं किया। इसने मूल अधिकार को संवैधानिक करने की मांग की कि मूल अधिकार होने चाहिए। संविधान में उनको जगह देने का प्रावधान किसने किया? फ्रांस ने बनाया अपने ऑफिशियल व्यवस्था में। सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने संविधान में लिखा किसने? तो लिखा भैया अमेरिका ने। किसने लिखा? अमेरिका ने। अमेरिका ने कब दिया? 1791 में। 1791 में अमेरिका मूल अधिकारों को अपने संविधान में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अमेरिका के बाद 1919 में जर्मनी के वाइमर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, उसमें शामिल किया गया। जर्मनी के बाद आयरलैंड, आयरलैंड के बाद रूस। तो आयरलैंड ने 1922 में तथा रूस ने 1936 में मूल अधिकारों को अपने संविधान में जगह दिया। इन सभी लोगों ने मूल अधिकारों को अपने संविधान में जगह दिया। पॉइंट के लिए अब भारतीय संविधान सभा का जो इतिहास रहा है, आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत बेहतर ढंग से दिया हूं। 1773 से संविधान सभा का, संविधान का इतिहास, संवैधानिक इतिहास, फिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, आजादी, एक एक पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया कैसे कैसे हमारा निर्माण हुआ। इस निर्माण में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के माध्यम से मौखिक रूप से मौलिक अधिकार की मांग की। कैसे मांग की? मौखिक रूप से मांग की। कब? 1895 में। 1895 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने मौखिक रूप से मांग की। कैसी मांग की? वर्बल, मौखिक, मौखिक मांग की। किसकी मांग की? मौलिक अधिकार की। तो सबसे पहले मौखिक मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। उसके बाद 1925 में भारत में 1925 में मौलिक अधिकार का मौखिक मांग एक लोग और किया। किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने भी मौलिक अधिकार का कैसा मांग किया? मौखिक मांग किया। मौखिक मांग किया कि एक मौलिक अधिकार होना चाहिए।
तो पहली मांग कई बार ये क्वेश्चन रहा है कि सबसे पहले किस महिला ने मौलिक अधिकार को मांगा है। किसने मांगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने मांगा, और या महिला ने मांगा या लिखित, अभी लिखित दोनों, ये दोनों लोगों ने कैसे मांगा है? मौखिक मांगा है। ये चीज आपको ध्यान रखना, लिखित नहीं मांगा। ठीक, अब इसके बाद जब पहली क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए आएगा सबसे पहली बार कि मौलिक अधिकार की लिखित मांग किसने की। तो सबसे पहले लिखित मांग, सबसे पहले लिखित मांग किसने किया? 1928 में मोतीलाल नेहरू की कमेटी, नेहरू समिति ने 1900 सबसे पहली लिखित मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू की समिति, किसकी समिति? मोतीलाल नेहरू की समिति, नेहरू कमेटी ने किया, नेहरू कमेटी ने किया। तो सबसे पहले मांग नेहरू रिपोर्ट, यहां पे लिखा था नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। सबसे पहली बार लिखित मांग किसने किया? नेहरू कमेटी ने किया। किसकी कमेटी थी? मोतीलाल नेहरू की कमेटी थी। ठीक, इसमें क्या आया? इसमें आया प्रस्तावों का, अधिकारों का प्रस्तावित बिल। किस नाम से आया ये आया अधिकारों का प्रस्तावित बिल। अधिकारों का प्रस्तावित बिल के नाम से आया। क्या आया? मौलिक अधिकार की मांग लिखित रूप में हुई। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, अब 1900, इसके बाद 1931 में, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था। किसका कराची अधिवेशन? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कब हो रहा था? 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक, क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कांग्रेस के 1931 कराची में हुए अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, उस अधिवेशन में किसकी मांग हुई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसकी जो भूमिका बनाए थे, कहा जाता है कि जो प्रारूप बना था इस उद्देश्य का, मौलिक अधिकार का प्रारूप, जो मांग का प्रारूप बना था, प्रारूप को बनाए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप का निर्माण किसने किया था? JL नेहरू ने किया था। ठीक, 1931 कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग हुई। यहां पे भी क्वेश्चन है, अध्यक्ष तथा उस प्रारूप का निर्माण किसने किया था? JL नेहरू ने। सारे लाइन क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब एक लाइन बहुत देर से मुझे देनी थी जो मैं छोड़ रहा था। ठीक, संविधान का भाग 3, जिसका एक फेमस नाम है तुम्हारे लिए, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है? किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है? भाग 3 को। सर मैग्ना कार्टा क्या है? आप इतिहास में सुने हैं मैग्ना कार्टा। जब आप कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? उत्तरवर्ती मुगल। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया, स्वर्णिम फरमान, जिसे क्या कहा? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। उत्तरवर्ती मुगल में एक टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे आने वाले समय पर। है क्या ये मैग्ना कार्टा?
तो अधिकारों का लिखित घोषणा पत्र ही मैग्ना, कोई पत्र जो अधिकार को मैं लिख के तुमको दे दूं तुम्हारे अधिकार, यही क्या है, मैग्ना कार्टा है। तो अधिकारों का एक घोषणा पत्र, अधिकारों का एक घोषणा पत्र। क्या है ये, मौलिक अधिकार, जो अधिकार है उनके जो घोषणा पत्र आपको लिख, जैसे आपको हमको क्या किया गया, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लिखा गया है, तो ये क्या है, मैग्ना कार्टा है। इस मैग्ना कार्टा का शब्द कहां से आया, ब्रिटेन से आया। इंग्लैंड के राजा थे जो किंग जॉन, इंग्लैंड के राजा है किंग जॉन। किंग जॉन ने अपनी जनता, अपनी सामंतों के दबाव में आके, या अपनी जनता के आग्रह दबाव, जो आप सब सामंतों के दबाव पे आके 15 जून 1512 को, 15 जून 1512 को अपनी जनता के लिए लिखित अधिकार पत्र दिया, लिखित अधिकार पत्र दिया। क्या दिया, लिखित अधिकार पत्र दिया, जिसे ही क्या कहा जाता है, जिसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है, भाग 3, जिसे कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। अब आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक। भारतीय भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को दिया गया था, 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7। संख्या कितनी है, 6। एक क्या किया गया, कम किया गया। तो यहां पे हम लिखेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कहा था, आर्टिकल 30 में था। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किससे हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 300A में या 300 का में, कहां पे बना दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। कौन सा अधिकार बनाया गया, संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अगर आप एक योग्य तरीके से
और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं संविधान, तो आधे से अधिक बच्चे 90% ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे से फोन करके पूछ लो दोस्तों से कि भैया कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर क्या है। यहाँ पे शब्द आया ना कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, कहां से हटा के, मूल अधिकार से हटा के। तो यहाँ पे पूछ लो भैया मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक, तो कोई का मतलब वो बच्चे जो आज सिर्फ एक ट्रेंड में हैं वो नहीं बता पाएंगे इन चीजों को, कोई पढ़ा ध्यान नहीं दे रहा आजकल। ठीक, तो क्या लिखिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे आए तो एक शब्द हमारे पास हमको मिला कानूनी अधिकार और मूल अधिकार मिला। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर ले। एक तरफ तुम रखो कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, और दूसरी तरफ तुम रखो मौलिक अधिकार। एक तरफ तुम क्या रखे, कानूनी अधिकार, और दूसरी तरफ क्या रखे, मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर, कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर, कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रिया से निपटारा या सामान्य प्रक्रिया से कार्यवाही होती है। कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से यह कार्यवाही होती है। कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार के उल्लंघन, मौलिक अधिकार के हनन पर या मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से कार्यवाही होगी। तो यहां पे आपको लिखना है मौलिक अधिकार के हनन पर, किसके हनन पर, मौलिक अधिकार के हनन पर आर्टिकल 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट में तथा आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट में कार्यवाही की जाती है। मौलिक अधिकारों की हनन की सुनवाई निचले न्यायालयों में नहीं होती, कहां होगी, या तो इस आर्टिकल द्वारा हाई कोर्ट में या तो इस आर्टिकल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब एक एक पॉइंट और, कानूनी अधिकार विधायिका द्वारा बनाए और परिवर्तित किए जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन संविधान संशोधन के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन मूल में कोई परिवर्तन ना हो। मौलिक अधिकार में मूल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक एक लाइन यहाँ पे आप और अपडेट कर लीजिए अपने आप को। ठीक, क्या है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि कानूनी अधिकार विधायिका द्वारा बनाए व परिवर्तित किए जाते हैं। बनाए व परिवर्तित किए जाते हैं किससे, विधायिका से। लेकिन मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए, सेकेंड पॉइंट, लेकिन मूल अधिकार में
परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन के बिना मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं होगा। तो यहां तक मेरी जो मूल अधिकार भाग 3 है, इसकी जो मेन गेम्स हैं, इतिहास है, थ्योरी, सब मैंने पढ़ा लिया। अब पार्ट 2 इसी की वीडियो में क्या है? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। कहां से? आर्टिकल 12 से कहां तक? आर्टिकल 35 तक। ठीक, लेकिन इससे पहले तो हमें बांटना है किसको? 6 मौलिक अधिकारों को। 50 बार क्वेश्चन है यार, इस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मतलब 50 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन नेट पे मारोगे मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन देखो, कितने मौलिक अधिकार हैं? मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। इन्हीं 6 मूल अधिकारों में बांटा गया है। इन्हीं में तो बांटा गया है, कहीं और बांटा गया है? इन्हीं पे बांटा गया है। क्या आर्टिकल? कितने आर्टिकल? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक इन्हीं पे बांटा गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर हो गया? इसमें आप एक चीज देखेंगे, आर्टिकल 12 नहीं है, जिसका विषय क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 नहीं है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण। इसकी बात में कल हर एक पॉइंट की बात करेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। अब अगर तुम इस पेज को याद कर ले गए तो पुलिस एसआई में एक क्वेश्चन फिक्स। अब मैक्सिमम एग्जाम में जीडी में लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या? सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है? पहला मौलिक अधिकार हमारा क्या है? तो पहला मौलिक अधिकार है हमारा क्या? समता का अधिकार। कहां से? आर्टिकल 14 से 18। 14, 15, 16, 17, 18। 1, 2, 3, 4, 5 कितने आर्टिकल समता के अधिकार को प्रेजेंट कर रहे हैं? 5। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखना। कितने आर्टिकल समानता है समता के अधिकार पे बात कर रहे हैं? 5। कहां से कहां तक? फिर दिमाग में जल्दी बोलो। 14 से 18। 14 से 18। सेकंड अधिकार नंबर 2, कौन सा अधिकार? जल्दी से बोलो। स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से? 19, 20, 21, 22। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 कितनी आर्टिकल प्रेजेंट कर स्वतंत्रता के अधिकार को? 4 आर्टिकल्स। क्लियर? कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, 24, सिर्फ 2, 23 और 24। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 1, 2, 3, 3 पूरे। चौथा अधिकार, टोटल नंबर 6 है। 6 चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 25 से 28। 25, 26, 27 और 28 कितनी आर्टिकल? 4 आर्टिकल किसको प्रेजेंट कर रही? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रेजेंट कर रही है। और 5वां अधिकार, 5वां, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कितने आर्टिकल? 29, 30। सिर्फ और सिर्फ 2। कितना? 29 और 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये कौन सा है? 6वां। तो 1 मौलिक अधिकार, 2 अधिकार, 3 अधिकार, 4 अधिकार, 5 अधिकार, 6 अधिकार। थे कितने? थे 7। लेकिन आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300A में। ठीक, पॉइंट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल, यहां पे ध्यान से देखिए, 2 आर्टिकल से नहीं है, एक 12 नहीं है और दूसरी 13 नहीं है। तो हम आते हैं आर्टिकल 12 पे। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 का मेरे भैया विषय क्या है? राज्य की
परिभाषा। अनुच्छेद 12 का विषय क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया और बताया गया है कि इस राज्य के शब्द में 3 लोग शामिल होंगे। कितने चीजें शामिल होंगी? 3 चीजें। पहली क्या है? भारत सरकार एवं संसद। एक मिनट, सांसद नहीं यार, संसद। भारत सरकार एवं संसद। दूसरा, प्रत्येक राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। ये सब के सब किस में शामिल हो रहे हैं? ये सब के सब, ये तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों किस में शामिल है? राज्य की परिभाषा में, राज्य में शामिल है। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया और इसके अंतर्गत निम्न निकायों को शामिल किया गया। निकाय मतलब पहला निकाय, सेकंड निकाय और थर्ड निकाय। यहां तक पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। आर्टिकल 13 को जब हम देखेंगे तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक, इसका विषय क्या है? मूल अधिकारों से संगत, अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है। अनुच्छेद 13 के 4 खंड हैं। बहुत लंबा अनुच्छेद था, इसको लिखवा दिया हूं। ठीक, मतलब समझाने लिखवाने में समझ में नहीं आता। अनुच्छेद 13 के 4 खंड हैं। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह, बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल 13 की सबसे बड़ी विशेषता, एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छे एग्जामों का भी क्वेश्चन है, यह है, विशेषता यह है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यही एक लाइन क्वेश्चन बन गई कि कौन सा आर्टिकल न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 13 देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग। तो सबसे पहले पहला भाग, ठीक, आर्टिकल 13 का 1, पहला भाग, ठीक, संविधान लागू होने से पहले से, संविधान लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि, कोई भी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य किसी राज्य क्षेत्र में जहां पर संविधान लागू होने के पहले कोई कानून है, तो उस संवैधानिक विधि और मूल अधिकार के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए, संविधान लागू होने के पहले उस क्षेत्र में कोई विधि, कोई कानून लागू था, अब संविधान लग गया, अगर संविधान लगने के बाद मूल अधिकार और उस विधि में टकराव उत्पन्न होते हैं, तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको प्राथमिकता दी जाएगी? मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कौन कह रहा? आर्टिकल 13(1), संवैधानिक विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। ये लाइन थोड़ी कम समझ में आती है। संवैधानिक विधि जो है पहले से,
वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहां तक मूल अधिकार के विरोध में होगी। वो वहां तक 0 होगा जहां तक मूल अधिकार का विरोध कर रहा होगा। पॉइंट क्लियर? ये क्या था? 13 का 1। ठीक, 13 का 1। इसके बाद दूसरा है 13 का 2। अनुच्छेद 13 2, सरकार द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा ऐसे किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए या छीना जा सके। ठीक, या कम कर दिया जाए, ऐसे किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 13 का 3, विधि को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? विधि को। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। संसद अथवा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधियां। इसके 3 अंग बनाए गए हैं। विधि को परिभाषित करके उसमें 3 ग्रुप को शामिल किया गया। राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बता देना, आर्टिकल कमेंट करके बता दो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और किस आर्टिकल में राज्यपाल जारी करेगा। ठीक। तीसरा, शासकीय आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, ठीक, ये सारी प्रक्रिया। और चौथा, विधि में रूढ़ता व प्रथाएं भी लागू होंगी। ये क्या था? अनुच्छेद 13 का 3, जिसमें किसको परिभाषित किया गया है? विधि को परिभाषित किया गया है। और अंतिम है अनुच्छेद 13 4। ठीक। 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। तो पहली लाइन इसको अलग कर दीजिए। ये आर्टिकल कब जोड़ी गई? 1971 में जोड़ी गई। पहला पॉइंट क्लियर करिए। सेकंड, अनुच्छेद 13 के उपबंध, अनुच्छेद 13 के, आर्टिकल 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन है 68 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होंगे। तो मेरे भाई, मेरा जो ये वीडियो है भाग 3 पार्ट 1, इसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 2 पॉइंट का नोट तुम्हें यहाँ पे लिखना है। पहला पॉइंट नोट लिखना है कि भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं से मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। आए हुए क्वेश्चंस भी है। स्वयं से मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। दूसरी लाइन है, अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि वहां के व्यक्ति स्वयं से मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरी क्लासें, मेरी टीम की चीजें पसंद आती हैं तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि यहाँ इस समाज में वही बिकता है जिसके पास 1K 2K व्यूज है। आप कितना भी बेहतर पढ़ाएं, तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा जब तक आपके पास व्यूज नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट किया करिए। आने वाली सभी वैकेंसियों के लिए यूपीपी, यूपीएसआई, टीचर्स की जो सुपरटेट आने वाले भविष्य में चुनाव के पहले वैकेंसी आना आता है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।